हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारा रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत से भाइयों की फरमाइश थी कि हमें कोई तस्खीर मौकिल के ऊपर अमल बताए, ज़ायरी हाज़िरी हो। तो आप लोगों की फरमाइश को जो है ना नज़र रखते हुए आज मैं आपको तस्खीर मौकिल का अमल बता दूँ। थोड़ा सा इस बात को समझ लेना चाहिए कि तस्खीर मौकिल क्या होता है। देखिए, अल्लाह ताला का कोई भी इस्म आज़म है, अल्लाह ताला की कोई भी कुरान पाक में से कोई भी आयत पाक है, या हत्ता कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम इस्म मुबारक है, अलबत्ता कोई भी हर्फ है उसके पीछे भी मौकिल है, ठीक है। और मौकिल की ताकत बेपनाह ताकत होती है हर चीज़ से। मौकिल की ताकत जो होती है वो हमज़ात से भी ज़्यादा होती है। मौकिल की ताकत जो होती है वो जिन्नात से भी ज़्यादा होती है। मौकिल क्योंकि अल्लाह ताला के फ़रिश्तगान हैं, मौकिलीन जो होते हैं हर आयत पाक हर अल्फाज के पीछे मौकिल है। जिस तरह कि हर्फ अलिफ है उसका अलग मौकिल है, हर्फ बा है उसका अलग मौकिल है। इस तरह जितने भी हरूफ है उनके अलग अलग मौकिल होते हैं। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखे तो हमारे हर अमल की इजाज़त हो जाएगी, सिवाय उन अमाल के जिनकी हमने आपको व्हाट्सएप पे इजाज़त रखा है। इसी तरह जो आज का ये अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी आम अमल नहीं है, ये तस्खीर मौकिलात का अमल है। इसको हमारे व्हाट्सएप पे इजाज़त ले, इस पर इजाज़त नहीं है। ये मैं आपको पहले शुरू में बताता हूँ, आप इस वीडियो को देखें और सुने और रहनुमाई हासिल करें। हर मौकिल जो होता है ना वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। आयत कुरानी कुरान पाक के जो आयतें है, अल्फाज है, वर्ड्स है, उनके अलग मौकिलात है। इसी तरह सफली मौकिलात अलग है, नूरी मौकिलात अलग है, जलाली मौकिलात अलग है, जमाली मौकिलात अलग है। डिफरेंट टाइप्स के मौकिलात होते हैं। आज मैं आपको हम जो भी अमल पढ़ते हैं, जिस तरह के सूरह जिन का पढ़ते हैं, या हम किसी अमल की ज़कात अदा करते हैं, तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे मौकिलात होते हैं और फिर वो मानूस व मुसख्खर होते हैं। फिर हम जितनी रियाज़त जितने करते हैं इसी हिसाब से वो हमारी मदद करते हैं और इसी हिसाब से फिर वो सामने भी आते हैं। खैर, हमारा आज का मौजू है ज़ायरी मौकिल, मतलब सामने मौकिल की तस्खीर किस तरह की जाए। तो ये मैं जो आज आपको अमल बताने जा रहा हूँ तीर बहदफ अमल है। जहाँ तक ये सुनने में आसान है, इतना ही ये करने में मुश्किल भी है, ये मैं पहले आपको बता दूँ, क्योंकि मुश्किलात और मेहनत के बाद ही फल मिलता है। यह जो तस्खीर मौकिलात का अमल है ये है 41 रोज़ का, और नौचंदी जुम्मे से ये शुरू होगा। जुमरात की रात से ये अमल शुरू होता है। और इसको करने का तरीका इस तरह है कि आपने पाक साफ़ ताज़ा गुस्ल करना है। मुकम्मल तौर पे आपका परहेज़ जलाली और जमाली रहेगा। उसके बाद आपने बखूर रोशन करना है। बखूर किस चीज़ का रोशन करना है? एक लोबान, मतलब ये मैं आपको मिक्स चीज़ें बता देता हूँ। लोबान, संदल, गूगल, इनको मिक्स करके आपने कोयलों के ऊपर धुतकारना है, मतलब कोयलों के ऊपर डालना है। और अगर आपको ये नहीं मिलता फिर आप इस तरह करें, लोबान, संदल और गूगल की अगरबत्तियाँ ले ले, 3 अदद अगरबत्तियाँ जला ले इस अमल को करने के लिए। इस अमल को अगर आप एहराम सफ़ेद कलर का बांध कर करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सफ़ेद कलर के जो है ना कपड़े पहन के उनके ऊपर गुलाब का इत्र लगाकर, अपने जानमाज के ऊपर भी गुलाब का इत्र लगाकर, अपने पूरे कमरे में जो होता है गुलाब जल जिसको बोलते हैं, या आसान लफ्ज़ों में हल्के गुलाब का छिड़काव करके बीच में काफूर डाल के कमरा आपका खुशबू से महक रहा हो, और हिसार करके जिस्मानी और बदनी हिसार करके आप इस अमल को पढ़ेंगे। इस अमल से पहले जो तोशा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस अमल से पहले आपने आधा किलो सफ़ेद कलर की शीरनी, मतलब कि सफ़ेद कलर की कलाकंद या सफ़ेद कलर की मिठाई के ऊपर नियाज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डलवा कर, ठीक है, और ये जो अमल है इसके मौकिलात की डलवा कर आपने थोड़ी सी, अगर आधा किलो मिठाई है तो उसमें से 1 पाव मिठाई आपने किसी वीराने में अदब तरीके से रख देनी है, बाकी बच्चों में तकसीम कर देनी है, ख़ुद भी खा लेनी है। अमल क्या है? अमल आपकी स्क्रीन पे चाह रहा है आगे, ठीक है, मैं आपको वो तफसीलन बता देता हूँ, लेकिन रहनुमाई आपने वीडियो गौर से सुननी है, ठीक है। ये मौकिलात इतने तस्खीर और इतने पावरफुल है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि जी अगर आपके पास मौकिलात है, आपके पास जिन्नात है, तो आप यूट्यूब के ऊपर क्या कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत सवाल हमारे से होते हैं। तो मेरा उनसे एक
पर्सनली ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, ठीक है, आप मतलब जॉब कर रहे हो, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ फिर आप मतलब आप जॉब क्यों कर रहे हो? लाइक आपने कोई स्किल सीखी है, आपने कुछ सीखा है ना, आपने डिग्री किया है, आप फिर कुछ भी ना करो ना, ठीक है, आप डायरेक्ट जाके जॉब करो। तो कहने का मकसद ये होता है कि ये इल्म है, जो चीज़ हमने सीखी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, और आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। इसी तरीके से जो चीज़ आपने सीखी, बिलफ़र्ज़ आपने एक इंसान है उसने एफएससी कर लिया, ठीक है, उसी के मुतबादिल दूसरे इंसान ने सीए कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लिया। अब एफएससी और चार्टर्ड अकाउंटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होगा उसको बैंक मैनेजर के तौर के ऊपर जॉब मिलेगी, एफएससी वाले को शायद में भी कोई लेबर में जॉब मिले। समझ आ गई आपको? तो बिल्कुल इसी तरह होता है मेरे भाइयों, हमें इस पे आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपकी रहनुमाई कर सके, आपको बता सके। वरना हम कितने डॉलर कमा रहे हैं, पहले तो ये जाहिल लोग जो बातें करते हैं वो ये इसके व्यूज़ ही देख इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात करने से पहले आप देखा करें कि हम आपको क्या चीज़ बता रहे हैं। हम आपको एक इल्म सिखा रहे हैं। जिस तरह एक प्रोफेसर इल्म सीख कर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने जाता है तो उसको क्या ज़रूरत है, वो तो घर में बैठ जाए, लेकिन इस तरह नहीं होता है। जबकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि माँ की गोद से कब्र तक आप इल्म सीखो। तो फिर आप में तो अक्ल ही नहीं है, मतलब आपका तो दिमाग ही नहीं है जो आप ये बातें करते हो, ठीक है। बाकी रहेगी अलवा वगैरह की बात, तो अलवा भी एक वजीफ़ा है, ये भी वजीफ़ा के तौर पे ही इस्तेमाल होती है। अब आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो ये जो तस्कीर मौकिल का वजीफ़ा, अगर तो आपके पास हमारे इदारे की लोहे तस्कीर मौकिलात बनी हुई है तो उसमें पावर कुछ जो है ना बढ़कर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आप अगर कोई आप जिम लगा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप प्रोटीन यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी जो जो मतलब साल में बननी है वो जल्द आपकी 3 से 5 मंथ में उस सप्लीमेंट की वजह से, उस प्रोटीन की वजह से आपकी बॉडी बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह तस्खीर मौकिलात की लो जो होती है वो पास रखने से ऐसे ही है कि जो अमल आपको 41 दिन में कामयाबी देनी है उसके मुशाहिदे 7 या 11 दिन से ही शुरू हो जाते हैं। समझ आ गई? मैं आज आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स कुछ दे के समझा दूँ। अमल ये स्क्रीन के ऊपर आपका चाह रहा है, या ताहुजु व तिराहुजु, या ताहुजु व तिराहुजु अजिब या रुकिया आई लो, या ताहुजु या ताहुजु व तिराहुजु अजिब या रुकिया आई लो, ठीक है। ये आप तलफ़्फ़ुज़ के साथ देख लें। इसको आपने रोज़ाना 3125 मरतबा पढ़ना है। और ये अगर तो आपके पास, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि लोहे मौकिलात है, तो अगर लोहे तस्कीर मौकिलात नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसका मैंने आपको फ़ायदा बता दिया। तो आपने क्या करना है, इसको मैंने जो आपको एहतियातें बताई है, परहेज़ बताया है, मुकम्मल तौर पे तरीक़ेकार बताया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने वक्त और जगह एक रख के आपने इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला 11 दिन से इसके मुशाहिदे शुरू हो जाएंगे और इसके मुशाहिदे थोड़े से होते हैं एक झटका देने वाले। इसमें बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएगी, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएगी, बहुत सी चीज़ें आपको डराने की कोशिश करेगी, बहुत कुछ होगा आपके साथ। बहुत कुछ होने से मुराद है कि आपको लालच दी जाएगी, तरह तरह की लालच, पैसों की लालच दी जाएगी, हुस्न की लालच दी जाएगी, आपको डराने के भी सब कुछ होगे, लेकिन आपने कायम रहना है। आपने अपने इस अमल के ऊपर ध्यान देना है, आपने इजाज़त के साथ करना है, रहनुमाई निगरानी में करेंगे तो आप इसमें कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो मौकिल होगा वो 41 दिन के बाद आपके सामने हाज़िर होगा और उससे आप अहद व पैमान ले। जब इसका मौकिल हाज़िर होगा तो वो आपको सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है। तो आपने जो है इस इबादत को पूरा 3125 मरतबा करने के बाद वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना है। उसके बाद वो आपको कहेगा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो आपने फिर आगे से उसको कहना है कि मैंने आपको आपकी तस्कीर के लिए बुलाया, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, अपने जायज़ काम में मखलूक के खल की खिदमत करना चाहता हूँ। तो वो फिर आपको कहेगा कि मेरी कुछ शराइतें, मतलब वो अपना कुछ आपको मतलब बता देगा कि जी आप नापाक ना रहे, आप जो है ना फलां काम ना करें, झूठ ना बोलिएगा, या इस तरह जो शराइत आपको बताएगा आपका और उसका अहद व पैमान होगा। उसके बाद आप कोशिश ये कीजिएगा इस मौकिल से, ये जो मैंने अमल बताया इसमें जिन लोगों ने किया है
एक बाबा जी ने किया था अभी तक, तो बाकी तो किसी में हिम्मत नहीं हुई है करने की। उन्होंने किया था तो उन्होंने एक अंगूठी ले ली थी। तो आपने भी कोशिश करना, आपने उनको कहना कि मुझे कोई अंगूठी दे दे, ऐसी अंगूठी जिससे मैं ज़ाहिरी तौर पे जो है ना फ़ौरी तौर पे आपको हाज़िर कर सकूँ अंगूठी के ज़रिए, ठीक है। या कोई नग आपको वो दे देगा या कोई अंगूठी दे देगा, ये रुमाल दे जाते हैं। उसके अलावा धागा दे जाते हैं कि इस धागे को आप पकड़े और जो है ना मतलब इस धागे को आप हाथ में रख रहे, या बाज़ औक़ात और भी बहुत कुछ दे जाते हैं।